एक तो ड्राइनेस हो रही है स्किन में भी। आप ऑयलिंग जरूर करेंगे बालों में मीठे बादाम का, और इसके अंदर होगा जैतून, जो आपके अंदर हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करेगी, जो खास तौर पे खवातीन के अंदर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर्दियाँ आ गई हैं, बिल्कुल। और जब सर्दियाँ आती हैं अपने साथ बाल लेके चली जाती हैं, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और एक पर्टिकुलर चीज़ हमने नोट की है आजकल कि एक तो ड्राइनेस हो रही है स्किन में भी, ठीक है, और प्लस बाल रूखे, बम फटे, और एंड्स की अगर हम बात करें, रूट्स हम एंड्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है किसी ने बम फाड़ दिया उसके अंदर, स्प्लिट एंड्स हो गए, फ्रिजी हो रहे हैं, और कलर टोन अलग नजर आ रहा है। आई डोंट नो क्या हो गया है, लग रहा है अलग अलग तार आ रहे हैं, अलग से। बिल्कुल। अच्छा देखिए, जब भी आप नहाएंगे थ्राइस अ वीक नहाएं, ठीक है। आप क्या करें, एक बकेट में पानी लें, एक बाल्टी में पानी लें, उसमें डालें एक चुटकी आप पिंकी, एक पिंकी जो एंटीसेप्टिक होता है। उससे क्या होता है कि आपके सर में जो खुश्की डैंड्रफ है वो निकलेगी। और 4 से 5 कैप्सूल्स होते हैं एवियन के, बहुत कॉमन चीज बता रहा हूं, विटामिन ई डेरिवेटिव 400 मिलीग्राम, जो पोटेंसी हाई होती है, ठीक है। वो आप कट करके पानी में डालेंगे और उससे आप नहाएंगे। अच्छा, थ्राइस अ वीक आप ऑयलिंग जरूर करेंगे बालों में। और ऑयलिंग कौन सी होगी जी? नारियल का तेल इस मौसम में नहीं करेंगे। आप 3 तेल मिक्स करेंगे जी, आंवले का, मीठे बादाम का, और इसके अंदर होगा जैतून का, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जिन जो पीने वाला होता है, ठीक है। तीनों को मिक्स किया आपने, जैसे एक ग्लास है जी, ये आप बिल्कुल हाफ ग्लास तेल लेंगे, ठीक है। उसके अंदर मुट्ठी भर भर के, ठीक है, ये थ्राइस वीक के लिए बन रहा है, पूरे हफ्ते के लिए, मुट्ठी भर के आंवला, रीठा, सिकाकाई और खस, ये 4 चीजें बिल्कुल मैश करके इसका मिक्सचर आप तेल में डालेंगे। आंवला, रीठा, सिकाकाई और खस, ठीक है। 3 तेलों के अंदर ऐड किया आपने, ठीक है। इस तेल को आपने कढ़ाई में डाला, खूब इतना पकाया कि वो बिल्कुल जो चीजें आपने इसके अंदर ऐड की हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, ठीक है। और एक जूट की बोरी होती है, जूट जो जिसमें अनाज आता है, जिसे हम टाट कहते हैं, आपको सब्जी वाले की दुकान से बिल्कुल मिल जाएगी, जो गेहूं की बोरी होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि वो जूट की बोरी में बेनतहा मिनरल्स होते हैं, क्योंकि वो जहाँ खड़ी होती है, जहाँ पैदा होता है खेतों में, वहाँ बहुत दिन पानी खड़ा रहता है, तो बेनतहा। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सोयाबीन एक्सट्रैक्ट होता है, सोयाबीन की उसकी ग़िज़ाइयत होती है, नमी होती है, तो वो आपने एक छोटा रुमाल के साइज़ की काट के डाली, और ये तेल से आप थ्राइस अ वीक मालिश करें। अच्छा, तेल का क्या तरीका है? पूरी रात भी लगा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे आपका बिजी शेड्यूल होता है सब, तो आपने क्या किया, तेल लगाया, ऊपर से आपने शावर कैप पहनी 40 मिनट्स के लिए, या फिर आपने थैली लगा ली, बच्चों से बचाएं, ठीक है। और उसके बाद आप बेबी शैम्पू से बाल धोएंगी, और उसके बाद कोई सिरम लगाएं अच्छा सा बालों में, ये बहुत जरूरी है। आजकल हेयर मास्क चल रहे हैं, हेयर मास्क यूज करें, कंडीशनर यूज करें, क्या कर सकते, बिल्कुल करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, हेयर मास्क कर सकते हैं। अच्छा, लोग बड़े डरते हैं कि जी कंडीशनर से शायद बाल डैमेज होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना आप ज्यादा कंडीशनर करेंगे, कंडीशनर ये कि जड़ों में नहीं लगाना है आपको, ऊपर से लगाना है, कंडीशन योर हेयर, ठीक है। और सेकंड चीज ये कि आपके बालों की जो रूट्स खुश्क रहती है ना, लोग क्या करते हैं कि जी जितना तेज केमिकल वाले साबुन से नहाते हैं, कार्बोलिक सोप से, और बहुत तेज शैम्पू से आप डैंड्रफ होगी या लीखे होंगे, जुएं होंगी, तो बहुत तेज चीज़ों से नहाते हैं। जितना माइल्ड आप रखेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके बाल सही रहेंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ खवातीन के लिए ख़ास तौर पर, अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल बड़े हेल्दी रहें, बड़े फ्लफी रहें, बड़े एक उसके अंदर लाइफ रहे, बाउंस आए, तो आप इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ठीक है, ट्वाइस अ डे वो जरूर खाएं। उसमें लिखा होता है, आप जो भी कैप्सूल लेंगे कंपनी का, उसमें लिखा होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस को वो खत्म करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई हार्मोन दाखिल कर रही है, जो आपके अंदर हार्मोन्स हैं उसको रेगुलेट करेगी, जो खास तौर पे खवातीन के अंदर होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, उनको वो लेवल को मेंटेन करती है। उसी की वजह से आपका स्किन ड्राई होती है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। होगा आई लव बोल, बोल को वेलकम देगा, आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।